नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियस प्योरिटी की एक और वीडियो में। पंच केदार का पूरा रहस्य और क्यों है जरूरी। देवभूमि का अद्भुत रहस्य। उत्तराखंड की वादियों में जब आप कदम रखते हैं तो लगता है मानो स्वयं देवताओं की भूमि में प्रवेश कर गए हों। हिमालय की बर्फीली चोटियां, मंदाकिनी और भागीरथी जैसी पवित्र नदियां और उनके बीच छिपे अनगिनत रहस्य। इन्हीं रहस्यों में सबसे अद्भुत और पवित्र रहस्य है पंच केदार। कहा जाता है कि शिव को खोजना जितना कठिन है उतना ही कठिन है पंच केदार की यात्रा पूरी करना। यह केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की तपस्या और भगवान शिव से मिलने का मार्ग है। पंच केदार का आरंभ महाभारत की कथा। पंच केदार का रहस्य महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है। महायुद्ध के बाद पांडवों के हृदय पर अपराध बोध की भारी छाया थी। अपने ही कुल गोत्र, गुरुजनों और भाइयों का वध कर उन्होंने जो पाप कमाया था उससे मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। लेकिन शिव, जो स्वयं रुद्र हैं, पांडवों से प्रसन्न नहीं थे। पांडवों ने काशी प्रयाग, काशी विश्वनाथ तक भटक कर शिव की खोज की, पर वे साक्षात दर्शन नहीं दे रहे थे। अंततः शिव हिमालय की ओर निकल पड़े और गुप्त काशी के घने जंगलों में बैल का रूप धरकर छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल की पूंछ पकड़ ली। तभी शिव धरती में समाने लगे। उसी क्षण उनका शरीर 5 भागों में प्रकट हुआ और वहीं से पंच केदार की स्थापना हुई। पंच केदार के 5 पवित्र स्थल। 1, केदारनाथ। शिव का पवित्र कुबड़ केदारनाथ धाम को पंच केदारों का प्रमुख स्थान माना जाता है। यहीं भगवान शिव के बैल रूप का कुबड़ प्रकट हुआ था। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चारों ओर से हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यहां आने वाला हर यात्री अपने भीतर के अहंकार को गला देता है। यह स्थान केवल ईश्वर की भक्ति का नहीं बल्कि धैर्य और साहस की परीक्षा भी है। 2, तुंगनाथ। शिव की भुजाएं। तुंगनाथ का अर्थ ही है पर्वतों का शिखर। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की भुजाएं पूजी जाती हैं। माना जाता है कि यहाँ साधना करने वाला साधक जीवन की सारी बाधाओं को पार कर लेता है। तुंगनाथ की वादियों में जब शंख घंटी की ध्वनि गूंजती है तो लगता है जैसे स्वयं देवगण आकाश से उतर आए हों। 3, रुद्रनाथ। शिव का मुख रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा यह मंदिर रहस्य और अध्यात्म से भरा हुआ है। यहां पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रियों को कठिन ट्रैक करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहां शिव का मुख हमेशा मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, जो भक्तों को यह संदेश देता है, कष्ट चाहे कितना भी हो, धैर्य और विश्वास बनाए रखो। 4, मध्य महेश्वर। शिव का नाभि और उदर मध्य महेश्वर। मंदिर में भगवान शिव की नाभि और उदर पूजे जाते हैं। इस मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता है सूर्य की किरणें। जब पहली बार शिवलिंग पर पड़ती हैं तो पूरा मंदिर स्वर्णिम हो उठता है। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से इंसान के भीतर का लोभ और वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। 5वां, कल्पेश्वर। शिव के जटा झूठ पंच केदार की यात्रा का अंतिम धाम है कल्पेश्वर, जहां भगवान शिव की जटाएं पूजी जाती हैं। यहां शिव छोटे से गुफानुमा मंदिर में विद्यमान है। भक्तों का विश्वास है कि शिव की जटाओं में समूचा ब्रह्मांड छिपा है। कल्पेश्वर ही एकमात्र पंच केदार है जहां पूरे साल दर्शन संभव है। पंच केदार क्यों है जरूरी? महाभारत के बाद पांडवों को मुक्ति यहीं मिली, इसलिए यह तीर्थ पापों से छुटकारा दिलाने वाला माना जाता है। हर धाम आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। कहीं धैर्य की परीक्षा है, कहीं साहस की, कहीं विश्वास की। पंच केदार केवल मंदिर नहीं बल्कि हिमालय की गोद में छिपा वह रहस्य है जहां प्रकृति और शिव एकाकार हो जाते हैं। सदियों से साधु संत, राजा महाराजा और आम जन यहां आकर तपस्या करते रहे हैं। यह हमारी संस्कृति और धर्म की जड़ों से जुड़ा हुआ है। पंच केदार की यात्रा आत्मा की परीक्षा। पंच केदार की यात्रा साधारण पर्यटन नहीं, यह जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है। हर मंदिर तक पहुंचने के लिए ऊंचे पहाड़ों को पार करना, बर्फ और बारिश से जूझना और संकल्प बनाए रखना पड़ता है। भक्त कहते हैं, अगर शिव तक पहुंचना है
तो पहले अपने भीतर के अंधकार को जीतना होगा। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में आज भी पांडवों की आत्माएं साधना करती हैं। तुंगनाथ में देवताओं का आगमन हर पूर्णिमा की रात होता है। रुद्रनाथ के आसमान में कभी कभी अजीब दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जिसे स्थानीय लोग शिव का आशीर्वाद मानते हैं। आज के समय में पंचकेदार का महत्व, आज जब इंसान भौतिकता की ओर भाग रहा है, पंचकेदार हमें रुककर यह याद दिलाता है कि असली शांति धन या सत्ता में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। यह यात्रा आधुनिक मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है और बताती है कि जीवन की कठिनाइयों को पार कर ही असली आनंद मिलता है। निष्कर्ष: पंचकेदार शिव से मिलन का मार्ग। पंचकेदार केवल 5 मंदिरों की श्रृंखला नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें सिखाता है, पाप हो या पुण्य, अंततः सब शिव में ही विलीन होता है। कठिनाई चाहे कितनी भी हो, विश्वास अडिग होना चाहिए। जीवन की असली विजय आत्मा की शुद्धि में है। जो भक्त पंचकेदार की यात्रा पूरी करता है, उसके जीवन में एक गहरी शांति और स्थिरता आती है। यही कारण है कि पंचकेदार का रहस्य और उसकी जरूरत आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी महाभारत काल में थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।